अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश शासन की ओर से। मध्य प्रदेश शासन का जो वित्त विभाग है इसका एक सर्कुलर जारी हो रहा है और वो जो जारी सर्कुलर है वो अभी इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये 18 नवंबर की डेट भी इस पर डली हुई है और मुझे लगता है कि जो सर्कुलर है पूरी तरह से सही है, यानी कि ऑथेंटिक भी है। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश शासन के जो भर्ती नियम हैं उसको लेकर एक पत्र लिखा गया है मुख्य सचिव साहब को, अपर मुख्य सचिव साहब को। और ये जो पत्र है इसमें जो खाली पद हैं उस खाली पद को कैसे भरना है इसका पूरा का पूरा ब्यौरा, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा फार्मूला दे रखा है कि जो खाली पद होंगे उन पदों को किस प्रकार से भरा जाएगा और खाली पदों की जो जानकारी है उसको लेकर यहाँ पे नियम दे रखे हैं। ठीक है, तो जितने भी खाली पद हैं इसमें स्पष्ट यहाँ पे लिखा है। अगर आप इसको देखेंगे तो मैं जूम कर देता हूँ। संकल्प पत्र, यहाँ देखिए, संकल्प पत्र रोजगार के अवसर जो हैं इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन अगले आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर कह रही हैं कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां देंगे। साथ ही साथ सरकारी जो कैलेंडर है एग्ज़ाम्स के वो उनका भी पालन करेंगे। तो सरकार इसके लिए जो है सर्कुलर जारी किया है सरकार ने। अब देखते हैं कि सरकार अपनी बातों पर कितना खरा उतरती है। और इसमें बताया गया है कि जो भी पद खाली हैं उनको लगातार भरा जाएगा और इसके लिए पूरा फार्मूला दे रखा है कि जिस भी विभाग में जो पद खाली होंगे, जैसे मान लीजिए किसी विभाग में जो पद खाली हैं उसमें इस प्रकार फार्मूला लगाया जाएगा कि कितने पद खाली हैं। मान लीजिए 25 पद खाली हैं टोटल विश्व विभाग में, मान लीजिए 200 पद हैं तो इसमें 100 का गुणा कर दिया जाएगा और जितने भी पद आएंगे उनकी भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे हैं कि मान लीजिए पदों की संख्या 33% से ज़्यादा या 33% से अगर कम होगी तो एक ही बार में पदों को भर दिया जाएगा, लेकिन अगर 33% से पद ज़्यादा हैं तो उन्हें 2 बार भरा जाएगा। इसके लिए भी नियम है कि 2024-25 में 8% पद भरे जाएँ, द्वितीय वर्ष में 46% भरे जाए, तृतीय वर्ष में 46% भरे जाए। अगर पद 66% तक हैं तो इस प्रकार से पूरा का पूरा फार्मूला है। आप इसको देख सकते हैं, वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, बहुत सारी जगह इसको बताया जा रहा होगा। और जो अन्य विभाग है जहाँ 200 से अधिक पद रिक्त है उसका फार्मूला ये वाला रहेगा। तो जहाँ 200 से कम पद रिक्त होंगे उसके लिए यह फार्मूला है और जहाँ 200 से ज़्यादा पद रिक्त हैं वहाँ पर यह फार्मूला है। अब सरकार अपने कागजी कार्रवाई में तो लगातार इन चीज़ों को बताती रहती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस प्रकार इस पर सील साइन वगैरह सब लगे हुए हैं और बाकायदा मध्य प्रदेश शासन का जो वल्लभ भवन है वहाँ से प्रकाशित भी हुआ है। 18 नवंबर की डेट दे रखी है। इसमें कहा गया कि खाली पदों में उन 13% पदों को नहीं जोड़ा जाए जो होल्ड किए गए, यानी कि आप सबको पता होगा 87-13 का रूल अभी मध्य प्रदेश शासन की ओर से चल रहा है। तो इसमें कहा गया है कि उन पदों को नहीं जोड़ा जाए जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कारण रोके गए हैं। ठीक है, तो वो पद जो है पिछड़ा वर्ग आरक्षण की वजह से जो होल्ड है उनको इसमें काउंट नहीं किया जाए, फ्रेश पदों पर भर्ती की जाए। और ये भर्ती 2024 से लगा के 2028 तक कुल 2.5 लाख पद जो हैं सरकार बता रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि सरकार ने ऐसा कहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार अपनी बातों पर कहाँ तक खरा उतरती है, क्योंकि मुझे भी सरकार की बातों पे बहुत कम ही विश्वास होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सालों से भर्तियाँ नहीं आई हैं और अगर इसको पॉजिटिव वे मिले तो थोड़ा सा आप तैयारी में जुड़ जाएं। हो सकता है कि सरकार इसको लेकर थोड़ा सा सीरियस हो गई हो, है ना, क्योंकि सरकार को लगातार ये पता चल रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तो सरकार कहीं ना कहीं चिंतित रहती है। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।